सो हाय गाइस, मैं सोमनाथ और आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। गाइस, जैसे कि आप सब जानती हो, मारुति इग्निस का जो सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है या फिर जो वेरिएंट सबसे ज्यादा बिकता है वो है डेल्टा वेरिएंट। लेकिन मेरे हिसाब से डेल्टा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हो इग्निस का जो बेस वेरिएंट आता है सिग्मा, उसका प्राइस है 4.95 लाख रुपए एक शोरूम। तो इससे अगर आप लोग ऊपर जाना चाहते हो, अगर डेल्टा वेरिएंट परचेस करना चाहते हो, तो उसमें मानता हूँ बहुत सारे फीचर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। टोटल 24 फीचर्स का डिफरेंस आपको मिलेगा बेस से सेकंड बेस में, और इसका प्राइस होगा 5.80 लाख रुपए एक शोरूम। लेकिन मेरा मानना यही है कि डेल्टा वेरिएंट मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट नहीं है, क्योंकि 24 फीचर्स देने के बाद भी थोड़े बहुत कुछ फीचर्स रह जाते हैं, वो आपको जेटा में फुलफिल हो जाते हैं, जो आपको डेल्टा में नहीं मिलेंगे। लेकिन सेकंड टॉप वेरिएंट जेटा में वो फीचर्स आपको अगर मिल जाते हैं तो आपके कार में जो फीचर्स की जरूरत चाहिए होती है, जो थोड़ा बहुत भी फीचर्स आप लोगों को चाहिए होता है, वो पूरा फुलफिल हो जाता है जेटा वेरिएंट में। और इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा और बताऊंगा कितना फीचर्स डिफरेंस मिलता है जेटा में और डेल्टा में। तो अगर आप लोग डेल्टा परचेस करना चाहते हो, तो डेल्टा से जेटा में अगर आप लोग मूव करोगे तो एक शोरूम में टोटल 31,000 रुपए का फर्क आ जाता है। 5.80 लाख रुपए में डेल्टा वेरिएंट अवेलेबल है, जबकि 6.11 लाख रुपए में डेल्टा वेरिएंट अवेलेबल है। मतलब कि सिर्फ 31,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने के बाद आपको जेटा वेरिएंट मिल जाएगा। और जेटा वेरिएंट में जो थोड़ा बहुत कसर या फिर कमी रह जाएगी डेल्टा मॉडल में, वो जेटा मॉडल में पूरी तरीके से फुलफिल हो जाता है। तो मैं लिख के आया हूँ। तो टोटल 14 फीचर्स का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा 31,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने के बाद। तो चलो अब मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ क्या क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले कार के बाहर से हम बात करते हैं। कार का जो फ्रंट लुक है, उस फ्रंट लुक में सबसे पहले जो अपडेट आपको मिलेगा वो है फॉग लैंप का। डेल्टा मॉडल में आपको फॉग लैंप नहीं मिलता, लेकिन जेटा मॉडल में आपको फॉग लैंप मिल जाएगा। इसके बाद आ जाता है दूसरे नंबर पर, वो है फ्रंट ग्रिल विथ क्रोम एक्सेंट। मतलब आप फ्रंट में जो ग्रिल देख रहे हो, ग्रिल में जो क्रोम एक्सेंट है, मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ। जो ग्रिल और हेडलाइट को जोड़ने वाली जो क्रोम की पट्टी आती है या फिर क्रोम की लाइनिंग आती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो आपको जेटा में मिलेगी, लेकिन डेल्टा में नहीं मिलेगी। तो ये दूसरा डिफरेंस है। इसके बाद जो तीसरा डिफरेंस है वो है एलॉय व्हील्स का। आप जानती हो इग्निस में बेस से लेकर टॉप मॉडल तक आपको 15 इंचेस के टायर्स मिल जाते हैं, लेकिन डेल्टा में आपको मिलेंगे व्हील कैप्स के साथ। लेकिन अगर आप लोग जेटा परचेस करते हो तो आपको मिलेगा ब्लैक कलर की एलॉय व्हील्स। 15 इंच का ही टायर मिलेगा, लेकिन आपको ब्लैक कलर की एलॉय व्हील्स मिलेगी, जो डेल्टा में नहीं मिलता। अगर आप एलॉय व्हील्स में ही अपग्रेड करोगे तो ये जो 31,000 रुपए का फर्क नजर आ रहा है, वो इसी में ही कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये भी आपको जेटा वेरिएंट में मिलेगी, डेल्टा में नहीं मिलेगी। इसके बाद जो फोर्थ नंबर पर है वो है वॉइस कमांड सिस्टम। जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आप लोग देख रहे हो, उसमें ही वॉइस कमांड का भी फीचर है, जो आप एंड्रॉइड ऑटो अगर आप लोग लगाओगे या फिर एप्पल कारप्ले अगर आप लोग लगाओगे तो उस फीचर का आप लोग इस्तेमाल कर पाओगे, जो डेल्टा मॉडल में नहीं दिया गया है। तो ये हो गया फोर्थ नंबर की डिफरेंस, जो आपको जेटा में मिलेगी लेकिन डेल्टा में नहीं मिलेगी। इसके बाद आ जाता है फ्रंट एंड रियर स्पीकर्स। देखो, मानता हूँ डेल्टा में आपको स्पीकर्स तो मिलते हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही स्पीकर मिलेगा जो फ्रंट के डोर्स में है। इसके अलावा आपको और कोई भी स्पीकर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जेटा में आपको फ्रंट डोर्स में भी मिलेगी, बैक डोर्स में भी मिलेगी, और फ्रंट डोर्स के विंडो के साइड में आपको ट्विटर्स भी मिलेगी। मतलब टोटल 6 स्पीकर्स आपको देखने को मिलेगी जेटा वेरिएंट में, लेकिन डेल्टा में आपको सिर्फ 2 ही स्पीकर देखने को मिलेगी। तो ये हो गया 5th नंबर का डिफरेंस। इसके बाद आ जाता है 6 नंबर पर 2 ट्विटर्स, जो मैंने अभी फिलहाल आपको बता दिया है। तो ये भी एक डिफरेंस है। इसके बाद आ जाता है स्मार्ट प्ले स्टूडियो। जैसे कि आप सब जानती हो, डेल्टा मॉडल अगर आप लोग परचेस करोगे तो आपको मिलेगा सिर्फ 2D म्यूजिक सिस्टम। लेकिन अगर आप लोग जेटा मॉडल परचेस करते हो तो इसमें आपको मिलेगा 7 इंच स्मार्ट प्ले स्टूडियो एंटरटेनमेंट सिस्टम, जिसके मदद से आप सिर्फ म्यूजिक ही सुन नहीं सकते, इसके अलावा आपके एमआईडी में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो आप स्मार्ट प्ले स्टूडियो में एक्सेस कर पाओगे। इसके अलावा आप नेविगेशन का मजा भी स्मार्ट प्ले स्टूडियो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम में ले पाओगे। तो ये भी एक डिफरेंस है। इसके बाद आ जाता है नेविगेशन सिस्टम, जो मैंने अभी आपको बताया, वो है नंबर 8 का डिफरेंस। तो नेविगेशन सिस्टम भी आपको स्मार्ट प्ले स्टूडियो में ही इनबिल्ट मिल जाती है, जो आपको डेल्टा मॉडल में देखने को नहीं मिलेगी। सो गाइस, ये था नंबर 8 का डिफरेंस। इसके बाद नंबर 9 में जो डिफरेंस आता है वो है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन का। आपको डेल्टा मॉडल में की से ही कार को स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको डेल्टा मॉडल में इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को नहीं मिलता, लेकिन सिर्फ 31,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने के बाद आपको ये फीचर भी जेटा मॉडल में ऑफर किए जाते हैं। इसके बाद नंबर 10 पर जो फीचर आता है वो है इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल वार फ्रेम्स। जैसे कि आप सब जानते हो, डेल्टा में आपको सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल वार फ्रेम्स मिलता है, लेकिन
इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल वार्फेम्स नहीं मिलता। तो ये एक कसर रह जाती है डेल्टा मॉडल में, जो कसर आपको जेटा मॉडल में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जेटा में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ साथ इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल वार्फेम्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो इसे मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बना देता है इग्निस का। इसके बाद आ जाता है नंबर 11 पर रेयर डिफॉगर। जी हाँ दोस्तों, रेयर डिफॉगर आपको डेल्टा में नहीं मिलता, लेकिन आपको जेटा में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आ जाता है रियर में वाइपर। रियर में वाइपर और वॉशर का ऑप्शन आपको डेल्टा में देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये डिफरेंस आपको जेटा में देखने को मिल जाएगी। जेटा में ये फीचर आपको देखने को मिल जाता है। और इसके बाद 13 नंबर पर जो डिफरेंस आता है वो है रिक्वेस्ट सेंसर का। अगर आप जेटा मॉडल परचेस करोगे तो आपको फ्रंट के 2 डोर्स में और रियर के डोर्स में रिक्वेस्ट सेंसर का ऑप्शन मिलेगा, जो डेल्टा मॉडल में नहीं मिलता। तो ये एक और डिफरेंस है जो आपको जेटा मॉडल में मिलेगी, लेकिन डेल्टा में नहीं मिलेगी। इसके बाद नंबर 14 पे जो लास्ट अपडेट है, जो लास्ट फीचर है, वो है स्मार्ट की। स्मार्ट की ये आप लोग देख सकते हो, स्मार्ट की। ये स्मार्ट की आपको सिर्फ जेटा और अल्फा मॉडल में देखने को मिलेगी, लेकिन डेल्टा में नहीं मिलेगी। डेल्टा में आपको सिर्फ रिमोट की मिलेगी और रिमोट की के मदद से ही आप कार को एक्सेस कर पाओगे। लेकिन अगर आप लोग जेटा परचेस करते हो तो इसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, और रिक्वेस्ट सेंसर की मदद से आपके पास अगर की होगी तो आप इजीली अपने कार को एक्सेस कर पाओगे, चढ़ उतर सकते हो, डोर को लॉक अनलॉक कर सकते हो सिर्फ ये स्मार्ट की हो जाने से। सो गाइस, यही कुछ कसर थी जो आपको डेल्टा मॉडल्स में देखने को नहीं मिलती, लेकिन जेटा मॉडल में देखने को मिलेगी। और सिर्फ 31,000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर देने के बाद ये सभी 14 फीचर्स आपको जेटा मॉडल में मिल जाएगी, लेकिन डेल्टा में नहीं मिलेगी। इसीलिए अगर आप लोग इग्निस डेल्टा परचेस करना चाहते थे तो 31,000 रुपए और एक्स्ट्रा देकर आप लोग जेटा मॉडल परचेस कर सकते हो। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जो थोड़ा बहुत टचेस रह जाते हैं वो सभी आपको जेटा मॉडल में मिल जाएगी। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आप लोग इग्निस परचेस करना चाहते हो तो डेल्टा का प्राइस अगर आपके पास है तो थोड़ा बहुत आप उसको एक्सटेंड कर लो और जेटा मॉडल परचेस करो। सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट यही है। लेकिन अगर आप एक्सटेंड नहीं कर सकते तो आप सिग्मा मॉडल परचेस कर सकते हो। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे इग्निस से रिलेटेड एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।